भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन की जड़ से जुड़ा है। ज्ञान, जो केवल दिमाग की बात नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मिक समझ है। हम सब जीवन में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना, सही राह चुनना और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। पर नीति वचन 8 हमें यह सिखाता है कि सच्ची बुद्धि कोई इंसानी चीज़ नहीं है, वह स्वयं परमेश्वर का स्वभाव है जो सृष्टि से पहले से उसके साथ थी। आइए इसे वचनों में देखते हैं। नीति वचन 8 उसका 22 से 26। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ, जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। इन वचनों में यहाँ ज्ञान बोल रहा है। वह कहता है, मैं परमेश्वर के आरंभ से उसके साथ था। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान कभी पैदा हुआ, बल्कि यह कि परमेश्वर के सारे काम बुद्धि और उद्देश्य से किए गए हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारा परमेश्वर कोई भी काम यूं ही नहीं करता, बल्कि व्यवस्थित विचार करके और उद्देश्य से करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी बनाया गया, आकाश, पृथ्वी, मनुष्य, सब उसकी दिव्य बुद्धि की योजना में था। देखते हैं आगे के वचन 27 से 30। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, तब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं प्रधान कारीगर के समान उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। इन वचनों में ज्ञान कहता है, जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था, मैं उसके साथ कारीगर के समान था। यह अद्भुत चित्र है। जैसे कोई मुख्य वास्तुकार अपने सहायक के साथ योजना बनाता है, वैसे ही परमेश्वर अपनी बुद्धि के साथ सृष्टि रच रहा था। मसीही दृष्टिकोण से देखें तो यह ज्ञान स्वयं यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात मसीह ही वह दिव्य बुद्धि है जिसके द्वारा सृष्टि बनी। जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो हम उसी दिव्य योजना में शामिल हो जाते हैं जिससे यह सृष्टि बनी है। देखते हैं वचन 31 से 34। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसको अनसुना न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्या ही सुंदर वचन है। परमेश्वर की बुद्धि जो सृष्टि के समय वहाँ थी, वह कहती है, मुझे मनुष्यों के साथ रहना अच्छा लगता है। इसका मतलब कि परमेश्वर की बुद्धि केवल ब्रह्मांड के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी है। वह हमसे दूर नहीं, बल्कि हमारे पास रहना चाहती है। और जब हम उसे अपनाते हैं तो हमारा जीवन यीशु के साथ जुड़ जाता है। देखते हैं वचन 35 से 36। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है, परंतु जो मुझे ढूंढने में विफल होता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। इन वचनों में सबसे गहरा सत्य है। ज्ञान यानी मसीह को पाना, जीवन को पाना है।
जो उसे ठुकराता है वह अपने ही प्राण को हानि पहुंचाता है। आज भी वही आह्वान हमारे लिए है। क्या हम उस ज्ञान को अपनाएंगे जो जीवन देता है, या अपनी समझ पर भरोसा करके भटकेंगे? अब प्रश्न यह है, हम इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? पहला, प्रार्थना और बाइबल अध्ययन से। परमेश्वर की बुद्धि हमारी सोच को नया करती है। हर दिन परमेश्वर से पूछे, प्रभु आज मैं तेरी बुद्धि से क्या सीखूं? दूसरा, नम्रता से निर्णय लें। जैसे परमेश्वर ने सब कुछ योजना से किया, वैसे ही हम भी बिना जल्दबाजी उसकी राह देखकर निर्णय लें। तीसरा, शांति और प्रेम से व्यवहार करें। सच्चा ज्ञान झगड़ा नहीं बढ़ाता, वह लोगों को जोड़ता है। चौथा, यीशु मसीह को जीवन का केंद्र बनाएं, क्योंकि वही सच्ची बुद्धि का स्रोत है। भाइयों और बहनों, ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि सृष्टि के आरंभ से ही हमारे लिए कार्यरत है। वह हमें पुकारती है, हे बालकों मेरी सुनो। यदि हम उस पुकार को सुने तो हम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि जीवन से भरपूर बन जाते हैं। पर यदि हम उसे अनसुना करें तो हम अपनी ही आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए आज निर्णय लें कि हम परमेश्वर की उस दिव्य बुद्धि को अपनाएंगे जो हमें आशीष, दिशा और जीवन देती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरा ज्ञान दे जो सृष्टि से पहले था, जो मसीह में प्रकट हुआ और जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देता है। हमें अपने ज्ञान में चलना सिखा ताकि हम तेरे मार्गों पर स्थिर रहें और तेरा आनंद हमारे जीवन में भर जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आपको वचनों का ज्ञान मिल रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।